बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और फ्रीजिंग पॉइंट हम पढ़ेंगे। टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है। ये लिक्विड की बहुत ही एक अहम खसूसियत है जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, वैसे फ्रीजिंग जो होता है उसकी डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं कि किसी लिक्विड का ठोस में तब्दील होना फ्रीजिंग कहलाता है, जमना कहलाता है। यानी कोई लिक्विड या कोई माया का ठोस हालत में तब्दील होना फ्रीजिंग कहलाता है, जमना कहलाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ये हम पढ़ते हैं जब माया को ठंडा किया जाता है तो इनका वेपर प्रेशर कम होता है। कहते जब माया जो होती है, लिक्विड होता है, उसको हम ठंडा करते हैं, जैसे हम उसको फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या होता है कि इनका वेपर प्रेशर कम होता है। और एक वक्त आता है जब माया हालत का वेपर प्रेशर ठोस हालत के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी वेपर प्रेशर जो होता है वो कम होता है जब हम माया को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। जब हम माया को ठंडा करते हैं तो माया का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और मज़ीद ठंडा करते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आता है जब माया हालत का वेपर प्रेशर ठोस हालत के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। इस टेम्परेचर पर माया और ठोस एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं और ये माया का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। यानी वो टेम्परेचर जिस पर माया और ठोस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में पाए जाएं, यानी जितने जितने मालिक्यूल्स वो माया में तब्दील हो रहे हैं उसी वक्त उतने ही मालिक्यूल्स ठोस हालत में तब्दील हो जाएं, तो इसे इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। तो ये माया का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो जैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट की शुरुआत होती है जब हम किसी लिक्विड को ठंडा करते हैं। जब हम किसी माया को ठंडा करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि ठंडा करने पर जो मालिक्यूल होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और जो मालिक्यूल हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं। और काइनेटिक एनर्जी कम होने से मालिक्यूल जो होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब हम माया को ठंडा करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम होता जाता है और एक वक्त आता है जब माया का वेपर प्रेशर ठोस हालत में ठोस हालत के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो माया हालत का भी होता है और ठोस हालत का भी होता है। माया हालत में वेपर प्रेशर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ठोस हालत में वेपर प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। तो वो हालत आ जाती है ठंडा करते करते कि जब माया हालत का वेपर प्रेशर ठोस हालत के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। इस टेम्परेचर पर माया और ठोस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में पाए जाते हैं। तो ये माया का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये हालत जो कहती है इसको हम माया का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये आम माया के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का टेबल है। इसमें पहला जो नंबर है वो है सीरीज नंबर 1। उसमें हम पढ़ते हैं डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -116 और बॉइलिंग पॉइंट है 34.6। यानी -116 पर डाई इथाइल ईथर जो है ये फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, ये ठोस हालत में आ जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट है इसका 34.6। इसी तरह इथाइल अल्कोहल -115 पर ये जम जाता है, फ्रीज हो जाता है और 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होता है। इस तरह पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह एन ऑक्टेन, इसका है -57 -57 पर यह फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 126 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बॉयल होता है, बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह एसिटिक एसिड है, इसका 16.6 फ्रीजिंग पॉइंट है और 118 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये थे आम मायात के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनको भी जहन में रखना लाजमी है क्योंकि बाज़ दफ़ा पेपर में इसमें से भी सवाल आ सकता है। एक और प्रॉपर्टी है लिक्विड की, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये डिफ्यूजन की भी एक टिपिकल प्रॉपर्टी है। जिस तरह गैसेस में डिफ्यूजन होती है, फॉर एग्जांपल हम किसी कमरे के कार्नर पर किसी कमरे के नुक्कर में हम अगर परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तो वो परफ्यूम थोड़े से वक्त में पूरे कमरे में फैल जाती है। उसको हम गैसेस का डिफ्यूजन कहते हैं कि गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूज़ करती हैं, क्योंकि गैस के जो मालिक्यूल होते हैं उनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती हैं और गैस के जो मालिक्यूल होते हैं वो आज़ादाना हरकत करते हैं।
इसलिए जो गैसेस होती हैं उनमें डिफ्यूजन का अमल बहुत स्पीड से होता है। मायात में भी डिफ्यूजन का अमल जो होता है वो पाया जाता है, क्योंकि माया के जो मालिक्यूल होते हैं वो भी आज़ादाना हरकत करते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से इधर उधर हरकत करते रहते हैं, लेकिन उनकी जो हरकत है वो गैसेस की निस्बत थोड़ी होती है, क्योंकि गैसेस में इंटरमालिकुलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं। मायात में इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो थोड़ी सी ताकतवर होती हैं। माया के मालिक्यूल्स मुसलसल हरकत की हालत में होते हैं। माया के मालिक्यूल्स क्या होते हैं? मुसलसल हरकत की हालत में होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गैसेस में होता है कि मालिक्यूल जो होते हैं वो मुसलसल हरकत की हालत में होते हैं। ये ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की जानब हरकत करते हैं। ये दूसरे माया के मालिक्यूल के साथ इस तरह मिलते हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। यानी दूसरे माया के मालिक्यूल के साथ इस तरह मिलते हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, यानी यकजान अमेज़ा बन जाता है। तो इस अमल को डिफ्यूजन कहते हैं। माया के मालिक्यूल मुसलसल हरकत की हालत में होते हैं। ये ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की जानब हरकत करते हैं। कंसनट्रेशन कहते हैं कि जो मालिक्यूल्स की तादाद है उसको हम कंसनट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बर्तन हैं, ये एक बर्तन है और एक ये बर्तन है, इनके दरमियान में हमने एक वाल लगाई हुई है। तो इस साइड पर हम इसके साइड पर हम मीठा पानी डाल देते हैं, तो गाढ़ा मीठा पानी इधर डाल देते हैं, तो इसमें जो मीठे की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है। और इस साइड पर हम डिल्यूट वाटर यानी सिंगल पानी डाल देते हैं, सादा पानी डालते हैं, तो उसमें जो लिक्विड है उसमें कंसनट्रेशन शुगर की थोड़ी है। तो ये था कंसनट्रेशन, गाढ़ापन। तो ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की जानब मालिक्यूल जो होते हैं वो हरकत करते हैं। ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की जानब जो मालिक्यूल होते हैं वो हरकत करते हैं। जिस तरफ मालिक्यूल की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वो वहाँ से कम कंसनट्रेशन की तरफ हरकत करते हैं। इस तरफ जो है वाटर के मालिक्यूल की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर जो है यहाँ से इस जानब को मूव करेगा। तो इस तरह इस अमल को हम डिफ्यूजन कहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी के एक बेकर में रोशनाई यानी इंक के चंद कतरे शामिल किए जाते हैं, तो रोशनाई यानी इंक के मालिक्यूल इधर उधर हरकत करते हैं और कुछ देर में पूरे बीकर में फैल जाते हैं। माया में डिफ्यूजन का अमल भी गैसेस की तरह होता है, लेकिन डिफ्यूजन की शरह बहुत सुस्त होती है। तो ये थी डिफ्यूजन की मिसाल। डिफ्यूजन जब पानी के एक बीकर में रोशनाई का कतरे डालते हैं तो थोड़ी देर में रोशनाई के जो मालिक्यूल हैं वो उधर उधर हरकत करते हैं और कुछ देर बाद पूरे बीकर में फैल जाते हैं। माया में डिफ्यूजन का अमल भी गैसेस की तरह ही होता है, लेकिन रफ्तार सुस्त होती है। माया के डिफ्यूजन का इन्हिसार मंदरजा ज़ैल फैक्टर्स पर होता है। माया का जो डिफ्यूजन होता है उसका इन्हिसार मंदरजा ज़ैल फैक्टर होता है। पहला फैक्टर है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पर इंटरमालिकुलर फोर्सेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटरमालिकुलर फोर्सेस अगर लिक्विड ऐसे लिक्विड जिनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस ताकतवर होती हैं उनमें डिफ्यूजन का अमल जो होता है वो स्लो होता है, और ऐसे मालिक्यूल ऐसे लिक्विड ऐसे मायात जिनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं उनमें डिफ्यूजन का जो अमल है वो तेज़ होता है। ऐसे मायात जिनमें कमज़ोर इंटरमालिकुलर फोर्सेस होती हैं इनमें डिफ्यूजन का अमल मजबूत इंटरमालिकुलर फोर्सेस वाले मायात की निस्बत तेज़ होता है। यानी कमज़ोर इंटरमालिकुलर फोर्सेस रखने वाले जो मायात होते हैं उनमें डिफ्यूजन का अमल ज़्यादा होता है, और जो मजबूत इंटरमालिकुलर फोर्सेस रखने वाले मायात हैं उनमें डिफ्यूजन का अमल जो होता है वो सुस्त होता है। दूसरा है मालिक्यूल्स का साइज़। यहाँ पर मालिक्यूल का साइज़ की वजह हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कुछ जो लिक्विड हैं उनमें मालिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है, और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, कुछ मायात ऐसे होते हैं जिनके मालिक्यूल का साइज़ छोटा होता है। तो बड़े मालिक्यूल के जो साइज़ के जो मालिक्यूल जो ऐसे लिक्विड जिनके मालिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है उनमें डिफ्यूजन थोड़ी होती है, सुस्त होती है, और जिनमें मालिक्यूल का साइज़ छोटा होता है उनमें डिफ्यूजन जो होती है वो ज़्यादा होती है। बड़े साइज़ के मालिक्यूल्स में डिफ्यूजन का अमल सुस्त होता है। मिसाल के तौर पर शहद का पानी में डिफ्यूजन का अमल अल्कोहल का पानी में डिफ्यूजन के अमल से सुस्त होता है। तो ये था मालिक्यूल का साइज़। बड़े साइज़ के मालिक्यूल में डिफ्यूजन का अमल क्या होता है? सुस्त होता है। शहद जो होता है इसमें जो मालिक्यूल का साइज़ है वो बड़ा होता है, इसलिए शहद का पानी में डिफ्यूजन का अमल सुस्त है, और अल्कोहल का पानी में डिफ्यूजन का अमल ये तेज़ होता है। तो शहद का पानी में डिफ्यूजन का अमल अल्कोहल का पानी में डिफ्यूजन के अमल से सुस्त होता है। जो अल्कोहल होती है उसमें मालिक्यूल का साइज़ छोटा होता है, तो इसमें डिफ्यूजन का अमल भी ज़्यादा होगा। पानी शहद जो होता है इसमें मालिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है, और शहद का पानी में डिफ्यूजन का जो अमल होता है वो सुस्त होता है। तीसरा पॉइंट है मालिक्यूल्स की शक्ल।
अब शक्ल बेकायदा भी होती है और बाकायदा भी होती है। बेकायदा शक्ल इस तरह, ये एक, अगर हम कहें कि ये एक शक्ल है, तो अगर सारे जो मालिक्यूल हैं वो इसी शक्ल के होंगे, क्यूबिक होंगे, तो इसे हम कहते हैं बाकायदा। अगर सारे के सारे मालिक्यूल इसी तरह क्यूबिक शक्ल के होंगे तो हम इसको कहते हैं ये है बाकायदा शक्ल। और अगर कुछ मालिक्यूल क्यूबिक शक्ल के हैं और उसमें कुछ इस तरह के आ जाते हैं, ट्राइगोनल आ जाते हैं, तो ये होती है बेकायदा शक्ल। यानी मालिक्यूल की शक्ल बेकायदा है, कुछ इस तरह ट्राइगोनल हैं, कुछ इसमें मुस्ततील की शक्ल के हैं, तो ये बेकायदा शक्ल के मालिक्यूल हैं। इनको हम कहते हैं बेकायदा शक्ल के मालिक्यूल, और ये वाले हैं बाकायदा शक्ल के मालिक्यूल। तो बाकायदा शक्ल के मालिक्यूलों में जो डिफ्यूजन है वो तेज़ होती है। बाकायदा, ये वाली जो बाकायदा शक्ल है इसे हम कहते हैं बाकायदा। बाकायदा शक्ल यानी सारी शक्ल जो मालिक्यूल की वो एक जैसी है, तो इसे हम बाकायदा, तो इसको हम बाकायदा कहते हैं। ये बेकायदा है। तो बाकायदा शक्ल के जो मालिक्यूल होते हैं उनमें डिफ्यूजन जो होती है वो ज़्यादा होती है, तेज़ होती है। जो बेकायदा शक्ल के मालिक्यूल होते हैं उनमें डिफ्यूजन का अमल जो होता है वो सुस्त होता है। बाकायदा शक्ल के मालिक्यूल चूँकि आसानी से फैल और तेज़ी से हरकत कर सकते हैं, इसलिए इनमें डिफ्यूजन का अमल बेकायदा शक्ल के मालिक्यूल से तेज़ होता है। नंबर 4 है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है ये काइनेटिक एनर्जी फराहम करता है मालिक्यूल्स की, और जब मालिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो उनमें इंटर मालिक्यूलर जो फोर्सेज होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और मालिक्यूल तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन का अमल जो होता है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन का अमल भी बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर इंटर मालिकुलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं। ये था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन का अमल क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर कम करने से डिफ्यूजन का अमल जो होता है वो कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से होता ये है कि जो लिक्विड के मालिक्यूल होते हैं उनको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है और वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। मज़ीद ये कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो मालिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटर मालिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और इस तरह जो डिफ्यूजन का अमल है वो आसानी से हो जाता है, तेज़ हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं डेंसिटी। ये भी लिक्विड की एक बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है, डेंसिटी। डेंसिटी लिक्विड की बहुत अहम प्रॉपर्टी है, ये भी टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है। डेंसिटी हम पढ़ते हैं। डेंसिटी, माया की डेंसिटी का इन्हिसार इसके मास पर यूनिट वॉल्यूम पर होता है। माया की डेंसिटी का इन्हिसार इसके मास पर यूनिट वॉल्यूम पर होता है। माया गैसेस की निस्बत भारी होते हैं, क्योंकि माया के मालिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और इनके दरमियान जगह ना होने के बराबर होती है। माया के मालिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और उनके दरमियान में जगह ना होने के बराबर होती है। जबकि हमने गैसेस में पढ़ा था कि गैसेस के जो मालिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह होती हैं। तो माया के जो मालिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और इनके दरमियान जगह ना होने के बराबर होती है। जैसा कि माया के मालिक्यूल्स के दरमियान मजबूत इंटर मालिकुलर फोर्सेज होती हैं, इसलिए ये आज़ादाना तौर पर फैल नहीं सकते। इनका मखसूस वॉल्यूम होता है। तो यही वजह है कि जो गैसेस के मालिक्यूल हैं उनका मखसूस वॉल्यूम नहीं होता, वो आज़ादाना तौर पर फैल सकते हैं, उनमें इंटर मालिकुलर फोर्सेज कमज़ोर होती हैं। तो माया में एक इंटर मालिकुलर फोर्सेज क्या होती हैं, मजबूत होती हैं और ये आज़ादाना तौर पर फैल नहीं सकते और इनका मखसूस वॉल्यूम होता है। गैसेस की तरह ये बर्तन में मौजूद तमाम जगह नहीं घेरते, यानी गैसेस जो होती हैं वो तमाम जगह घेर लेती हैं, लेकिन जो माया होते हैं ये बर्तन में मौजूद तमाम जगह नहीं घेरते। इस वजह से जो माया की डेंसिटी है वो माया की डेंसिटी जो ज़्यादा होती है, इस वजह से माया की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर पानी की डेंसिटी 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि हवा की डेंसिटी 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि हवा की डेंसिटी कितनी है, 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हवा की डेंसिटी थोड़ी है और पानी की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा है। यही वजह है कि बारिश के कतरे नीचे की तरफ गिरते हैं। मुख्तलिफ मायात की डेंसिटी मुख्तलिफ होती है। आप मुशाहिदा कर सकते हैं कैरोसिन आयल पानी पर तैरता है, जबकि शहद पानी में नीचे बैठ जाता है। तो ये था डेंसिटी जो हमने पढ़ी है। तो ये हमारा आज का सबक था, जिसमें हमने 3 टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।